नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्योतिष साधना में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले किसी वीडियो में एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके मुझसे कहा था कि मैं लाल किताब की टोटकों और उपायों पर कोई पुस्तक आपको दिखाऊं। तो इस वीडियो का विषय वस्तु जो है, सब्जेक्ट आप समझ गए होंगे। इसमें मैं आपको लाल किताब पर आधारित जिस किताब में उपाय दिए गए हैं वैसी किताबें आपको दिखाऊंगा। मैं ज़्यादा किताबें नहीं लेके आया। एक किताब आप ये देख सकते हैं, प्रोफेसर यूसी महाजन जी की लाल किताब है। ये बेसिकली लाल किताब का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। जैसा कि आप इसके मेन पेज पर देख सकते हैं कि लाल किताब ओरिजिनली उर्दू में लिखी गई थी, लेकिन ये उस किताब का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इतनी मोटी ये किताब है और बड़ा साइज है इस किताब का। तो ये प्रोफेसर यूसी महाजन जी ने लिखी है ये किताब। इसको पुस्तक महल छापती है। इसके अलावा जो दूसरी किताब मैं आपको दिखाऊंगा वो ये है। इस किताब के ऊपर जिल्द है, तो इस किताब का नाम क्या है, इसमें क्या कंटेंट है, ये हम वीडियो में देखेंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखकर चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष साधना को सब्सक्राइब कीजिए और यदि ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर जितने वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं उन सभी वीडियोज़ को देखिए। और यदि आप किसी विषय वस्तु पर वीडियो चाहते हैं तो बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि उस थीम पर मैं वीडियो बनाऊं। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो तो लाल किताब के उपायों पर आधारित है, लेकिन ये लाल टी शर्ट मैंने तुक्के में ही पहन रखी है। तो ऐसा कोई स्पेशली प्लान नहीं था। तो मैंने सोचा कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए क्या ड्रेस चेंज किया जाए। आप लोग वैसे भी मेरे जो कपड़े हैं उसको देखने तो आते नहीं। आप लोग मेरे से ज्ञान लेने में जो है, मैं ज्ञान आपके साथ बांटता हूँ। और आपको ज्ञान बांटते हुए कुछ सीखने को भी मिलता है। तो कपड़ों का रंग यहाँ पे मैटर नहीं करता। तो ये जो लाल रंग की टी शर्ट है सिर्फ तुक्का है, कोइंसिडेंस कह सकते हैं आप। तो इस वीडियो में हम लाल किताब पर आधारित उपायों की 2 पुस्तकें देखेंगे। ये इस वीडियो का सब्जेक्ट मैटर है। ये जो लाल किताब है दोस्तों, ये पिछली सेंचुरी में ही इवॉल्व हुई है। तो ये कोई बड़ी प्राचीन चीज़ नहीं है, ये आधुनिक है। और इसके जो उपाय हैं, इसके जो टोटके हैं, लोगों को बड़े आकर्षक लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। तो आजकल जो ज्योतिषी लाल किताब नहीं भी जानते, वो भी लाल किताब के टोटके उपाय इत्यादि लोगों को बता देते हैं। कई टोटके उपाय ऐसे होते हैं जो नुकसानदेह भी नहीं होते, जैसे मंदिर में माथा टेकना, दूध दान करना, नारियल को पानी में बहा देना, या अपने घर में कोई जैसे चांदी की चीज रखना, शिवलिंग के सामने पूजा करना। कई उपाय जो है नुकसानदेह नहीं होते और लोगों को बड़े अपीलिंग लगते हैं। आप लोगों ने भी ज्योतिषी के बताए हुए ऐसे कई उपाय किए भी होंगे। तो कई ज्योतिषी जो लाल किताब नहीं भी जानते, यानी लाल किताब का जो मेथड है उससे कुंडली का एनालिसिस नहीं भी जानते, वो भी लाल किताब के टोटके और उपाय बता देते हैं। ये सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट टोटके जो आज समाज में है वो लाल किताब के ही हैं। जैसा कि आप इन किताबों को यदि आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपका लाल किताब में विश्वास नहीं है या आप इसको फॉलो नहीं करते तो आप इस वीडियो को आगे नहीं भी देख सकते। लेकिन यदि आप उपायों के लिए इस वीडियो को देखना चाहते हैं, इन किताबों का कंटेंट आप देखना चाहते हैं, तो निश्चय ही आपको यह वीडियो आगे देखनी चाहिए। और जो सामान्य जन है उनके लिए भी लाल किताब कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। आप लोग भी थोड़ी बहुत ज्योतिष सीखकर, लाइक 1-2 हफ्ते में इतना तो आप सीख ही जाओगे कि लाल किताब समझ पाओ सही से, या इसके उपाय आप समझ पाओ। तो आप वो उतनी ज्योतिष सीखकर आप लाल किताब के जो हार्मलेस, यानी जो आपको नुकसान नहीं करेंगे, ऐसे उपाय आप घर में भी कर सकते हो जो आपको पॉकेट पे भी भारी ना लगे और आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सूट भी करें। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी उपाय कर लो, लेकिन फिर भी मैं यही सलाह देता हूँ, उपाय तो दोस्तों आप वही करो जो आपके ज्योतिषी आपको बताएं। जो उपाय इत्यादि होते हैं, यदि वो काम करेंगे तो भी वही उपाय आप करो जो ज्योतिषी इत्यादि आपको बताएं। स्पेशली जेमस्टोन तो बिना एक एक्सपर्ट एडवाइस के नहीं पहनने चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको 2 ही किताब दिखाने का निश्चय किया है। अदरवाइज लाल किताब के ऊपर तो मेरे पास बड़ी सारी किताबें हैं, जो कि आप मेरे बैकग्राउंड में ये भी देख सकते हैं। ये भी एक किताब है, ये कृष्ण आशांत जी के द्वारा लिखी गई किताब है। और भी ऊपर किताबें हैं मेरे पास, वो भी लाल किताब पर आधारित है। लेकिन क्योंकि मुझसे केवल उपाय और टोटकों के लिए बात की गई थी, तो उसके लिए आपको पूरी लाल किताब पढ़ने की या समझने की आवश्यकता नहीं है। उपाय इत्यादि तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो बाकी किताबों को मैंने ना रख के इस वीडियो में केवल 2 ही किताबें जो हैं आपके लिए कवर की हैं। दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी के लिए ये बता देना उचित होगा कि इन दोनों किताबों को दिखाने के लिए मुझे किसी भी प्रकार का बेनिफिट, पैसा, लोभ, लालच इत्यादि नहीं दिया गया है। मैं इन लेखकों या प्रकाशकों को नहीं जानता हूँ पर्सनली या किसी भी तौर पर। और
ये जो दोनों किताबें हैं ये मेरे पर्सनल कलेक्शन की किताब हैं। तो ये दोनों किताबें ना मुझे फ्री में दी गई हैं कि भैया इनको वीडियो में दिखाओ। तो जो है आइए अब हम किताबों के बारे में समझते हैं कि किस किताब का क्या कंटेंट है। पहले हम यूसी महाजन जी की किताब देखेंगे, उसके बाद दूसरी किताब देखेंगे। ये आपके सामने प्रोफेसर यूसी महाजन जी की लाल किताब है। इस पे आप देख सकते हैं रेयर बुक ऑन एस्ट्रोलॉजी लिखा हुआ है और इसको पुस्तक महल छापता है। और ये एक जो है लाल किताब का इंग्लिश वर्जन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल किताब ओरिजिनली उर्दू में पब्लिश हुई थी। तो ओरिजिनल लाल किताब को आप तब तक नहीं पढ़ सकते दोस्तों जब तक आपको उर्दू का ज्ञान ना हो, जब तक आपको उर्दू पढ़नी ना आती हो। तो यदि आप इस किताब को खोलेंगे तो पहला पेज तो ब्लैंक है। यहाँ पे आपको किताब का नाम, पब्लिशर इत्यादि है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुस्तक महल दिल्ली से छपती है और ये देख सकते हैं ये 2011 का रिप्रिंट है। तो पहला एडिशन इसका जो है अगस्त 2006 में आया था, इनलार्ज एडिशन। इसके बाद ये 4th एडिशन का प्रीफेस आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इंडेक्स है। इंडेक्स में जो है बर्थ चार्ट, हाउसेस, हाउ टू इंटरप्रेट अ बर्थ चार्ट, प्लैनेट एंड साइंस, फिर हर ग्रह के बारे में बता रखा है यहाँ पे। फिर मेलेफिक ग्रहों के लिए क्या उपाय करने चाहिए, उपाय के ऊपर ये भी एक चैप्टर है। क्योंकि ये वीडियो जो है उपाय के ऊपर है तो यहाँ पे उपाय का आप एक 9वां चैप्टर देख सकते हैं। फिर वर्षफल के लिए एनुअल चार्ट कैसे बनाएं, राशि चार्ट यानी मून चार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, फिर हर ग्रह के बारे में बता रखा है कि हर ग्रह कौन से घर में क्या फल देता है। लाल किताब में घर को खाना कहते हैं, तो हर खाने में क्या फल होता है ये सब आप इसके कंटेंट में देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप 2 प्लैनेट इन हाउस, मतलब एक घर में अगर 2 ग्रह हैं तो उसका क्या फल होगा, यहाँ पे भी उपाय दिए गए हैं। इन चैप्टरों के अंदर बहुत उपाय दिए गए हैं। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्लैनेट भी आप देख सकते हैं और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ 4 प्लैनेट का भी चैप्टर है। तो यहाँ पे बहुत जो है डिस्क्राइब किया गया है और उपाय दिए गए हैं। मैं आपको एक पेज खोल के बता देता हूँ। ये देखो आप दोस्तों, सैटर्न हाउस नंबर 4 है, ठीक है ना। यहाँ पे इसके बारे में गुड इफेक्ट, बैड इफेक्ट बताया, उसके बाद यहाँ पे उपाय बताए। ऐसे कर करके बाकी जगह भी इन्होंने उपाय बता रखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप देखो सैटर्न 3rd हाउस में और उसके ये उपाय के लिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो यदि आपको ज्योतिष नहीं भी आती है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी जैसे कुंडली इत्यादि पढ़नी आती है, कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठा है, तो आप लाल किताब समझ पाने के लिए कैपेबल है और उसी के हिसाब से आप उपाय कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लाइफ के कई सारे इवेंट होते हैं जैसे ट्रैवल एंड ट्रांसफ़र, मैरिज, प्रोफेशन, हेल्थ, होम स्वीट होम, कई सारी इवेंट के लिए डाटा दिया गया है, लेकिन उपाय नहीं दिए गए। उपाय ऊपर के चैप्टर्स में। इसके बाद यहाँ पे देखो प्रेशियस स्टोन फॉर मेलिफिक प्लैनेट, यहाँ पे जेम स्टोन्स के ऊपर भी एक चैप्टर है। लाल किताब के हिसाब से भी जेम स्टोन रिकमेंड किए जाते हैं, पर मैं आपको, यदि आप मेरा एडवाइस लें तो बिना एक एक्सपर्ट एडवाइस के जेम स्टोन ना पहने। कोई सी भी किताब पढ़ के आप जेम स्टोन ना पहने, ठीक है ना। तो पर्सन्स एज यानी एक लॉन्जिविटी के ऊपर चैप्टर है। फिर फाइनल चार्ट, फ्यू केस स्टडीज़ के ऊपर चैप्टर है, महादशा, और यहाँ पे भी देखो उपाय के ऊपर एक चैप्टर है ना। तो ये किताब में उपाय बड़े डिटेल में दिए गए हैं, बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान इंग्लिश में। ऐसा नहीं है कि ये किताब इंग्लिश में है तो बड़ी मुश्किल होगी या क्या होगी। तो यहाँ पे उपाय बड़े आसानी से आसान दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ पे जैसे बैड इफेक्ट के बाद ये लिखा है ना, बैड इफेक्ट ऑफ जुपिटर इन हाउस नंबर 10 एंड प्लैनेट्स इन अदर हाउसेस, ये टेबल है, उसके नीचे उपाय है। तो ऐसे करके बहुत सारे उपाय यहाँ पे दिए गए हैं बहुत आसान भाषा में। और देखो उपाय कैसे है, पुट अ येलो डॉट ऑफ सेफ्रॉन ऑन फोरहेड। तो ये तो आप आसानी से जान जाओगे कि सेफ्रॉन का एक डॉट यानी केसर का एक डॉट अपने माथे पर लगाओ। तो बहुत आसान भाषा में उपाय दिए गए हैं इस किताब में। तो लाल किताब के उपायों पर यदि आप कोई बुक ढूंढ रहे हैं तो ये बुक मेरे हिसाब से आपको जो है खरीदनी चाहिए। इसकी MRP तो भाई इस पे तो 295 है, लेकिन ये 12-13 साल पुरानी किताब है। तो मेरे हिसाब से आपको अब अपडेटेड MRP किसी लाइक अमेजन इत्यादि वेबसाइट पे आपको देखनी चाहिए। यदि आप लाल किताब के एक्सपर्ट नहीं भी हैं तो भी ये किताब आपकी समझ में आ जाएगी मेरे हिसाब से। इतनी डिफिकल्ट किताब नहीं है ये, तो अच्छी किताब है उपायों के ऊपर, टोटकों के ऊपर। तो डेफिनेटली अगर अच्छी किताबों के बारे में बात करेंगे तो इस बुक को यूज़ किया जा सकता है। इसमें उपाय बड़े इफेक्टिवली और कम्प्रिहेंसिवली मेंशन्ड है बहुत सारी सिचुएशंस के लिए। आइए दोस्तों अब अगली किताब पर चलते हैं। दोस्तों ये भी दूसरी किताब है, आप अपने सामने देख सकते हैं। तो इसके ऊपर जिल्द है,
तो मैं जो है आपको इस किताब को खोल के इसका नाम बताता हूँ। इसका नाम है लाल किताब के टोटके व उपाय, जो करें प्रतिकूल ग्रहों को अनुकूल और बनाए आपको सौभाग्यशाली। तो ये किताब भी जो है लाल किताब पर आधारित है। आप देख सकते हैं ये किताब खरीदी गई थी 8 जुलाई 2010 को, यानी इसको खरीदे हुए अप्रॉक्सीमेटली 14 साल हो चुके हैं। तो इस पे भी जो कीमत होगी वो भी पुरानी होगी। ये मनोज पब्लिकेशंस के द्वारा छापी जाती है और इसके लेखक हैं श्री CM श्रीवास्तव जी। तो यदि आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो लाल किताब पर CM श्रीवास्तव सर्च कर सकते हैं आप। आइए अब देखते हैं कि इस किताब के अंदर क्या कंटेंट है। तो ये बाकी जानकारी, ये भी देखो 2009 का एडिशन है, मूल्य 100 रुपये है, लेकिन अब इसकी कीमत ज़्यादा हो गई होगी। मनोज पब्लिकेशंस का यदि आप एड्रेस देखें तो देखो दरीबा कला, चांदनी चौक, दिल्ली 6 पता है, हमारे ज़्यादा दूर नहीं है चांदनी चौक हमारे घर से। तो ये इसका प्रीफेस है। उसके बाद इंडेक्स। तो दोस्तों यही इस किताब का इंडेक्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला चैप्टर है ग्रहों का स्वरूप एवं प्रभाव। तो यहाँ पे हर ग्रहों का स्वरूप एवं प्रभाव है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं शुभ फल, दोष की समाप्ति, मंगलिक, अरिष्ट, निवारणार्थ, टोटके, वैदिक नियमों के उपाय। तो इसके बाद दूसरा चैप्टर है अनिष्ट ग्रहों के कारण और निवारण। तो यहाँ पे भी दान संबंधी नियम है, रहने संबंधी नियम है, वैदिक नियमों का पालन इत्यादि बहुत है। इसके बाद है ग्रहों को कैसे अनुकूल बनाएं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो है आजमाए हुए उपाय, यहाँ पे भी कुछ खास तरीके, विशेष उपाय। लाल किताब में बनावटी ग्रह, टकराव के ग्रह, बुनियादी ग्रह, सोए हुए ग्रह, सुप्त ग्रहों को जागृत करने का तरीका, कब जागृत होंगे सुप्त ग्रह। तो काफ़ी डिटेल में यहाँ पे उपाय बताए गए हैं और काफ़ी डिटेल में टॉपिकों को लिया गया है। इसके बाद ग्रहों का महत्व, नीच ग्रहों का उपाय। हमारी कुंडली में कोई ग्रह नीच का हो जाता है, बड़े सारे लोग डर जाते हैं, डरना नहीं चाहिए वैसे, उसका कारण दूसरा है। लेकिन यदि आपको उपाय चाहिए तो यहाँ पे आप देखो नीच ग्रहों के उपाय, फिर ग्रह एवं बीमारियां, प्रभावकारी उपाय, ग्रहों के योग से होने वाले रोग, उसके ऊपर जातक पर ऋण का प्रभाव, फिर कौन सा ऋण है, पितृ ऋण है, स्व ऋण, मातृ ऋण, स्त्री ऋण। तो हम आजकल बड़े सारे एक फैंसी टर्म है ऋण, तो उसके जो हैं ऋण के बारे में भी एक चैप्टर है। फिर 9 ग्रह पर 9 चैप्टर्स हैं। जैसे सूर्य ग्रह की बात करते हैं तो पहले घर में सूर्य होगा, यानी पहले खाने में, दूसरे खाने में, ऐसे 12 खाने तक सन का इम्पैक्ट क्या होगा। उसके बाद टोटकों तथा उपायों द्वारा अनिष्ट निवारण, फिर पहले घर का उपाय, दूसरे घर का उपाय, ऐसे करके 12वें घर के उपाय तक दिया गया है डिटेल में इस किताब में। इसके बाद चंद्र आता है, फिर मंगल आता है, फिर बुध आता है, फिर बृहस्पति आता है, फिर शुक्र आता है। उसके बाद आप शनि देख सकते हैं, फिर राहु केतु के बारे में भी सेम डिटेलिंग की हुई है। फिर 9 ग्रहों की खास जानकारी है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत सारे जो है जानकारी दी गई है। अकेला बैठा ग्रह, ना दिखने वाले अकेले ग्रहों का असर, ग्रहों के खास असर, आयु पर ग्रहों का प्रभाव, वर्ष फल के 4 चक्र। उसके बाद यहाँ पे भी बहुत जानकारी है ना। उच्च ग्रही जातकों हेतु निषेध, कई चीजें मना की गई हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर भी 9 ग्रहों की खास जानकारी से संबंधित है। फिर जैसे हमने यूसी महाजन साहब की किताब में देखा था 2 प्लैनेट इन 1 हाउस, 3 प्लैनेट इन 1 हाउस, 4 प्लैनेट इन 1 हाउस, ऐसे इसमें भी संयुक्त ग्रहों का फल है और उसमें साथ साथ उपाय भी हैं। इसमें उपायों के ऊपर भी जो है कंटेंट है, हर चैप्टर में उपाय दिए गए हैं, क्योंकि ये जो बुक है वो मूल रूप से उपाय के ऊपर ही है, ठीक है ना। तो विशेष उपाय आप यहाँ देख लो। इसके बाद नीचे भी आप देख सकते हो विशेष उपाय, है ना। तो बहुत सारे उपाय इस किताब में दिए गए हैं। फिर है दुष्प्रभावी ग्रहों का शमन, सामान्य उपाय, दान संबंधी उपाय, भवन संबंधी उपाय, संतान संबंधी उपाय, रोग मुक्ति के उपाय, ग्रह युति की अनिश्चितता दूर करने के उपाय। ये तो पूरा चैप्टर ही जो है उपायों के ऊपर है। इसके बाद है 9 ग्रहों की शांति के उपाय। तो यहाँ भी आप देखो बहुत सारे उपाय दिए गए हैं। फिर पंचायत ग्रहों की विभिन्न योग, कमजोर ग्रह, फिर उसके बाद उपाय। तो हर चैप्टर में इस किताब में उपाय हैं और बहुत सारे लाल किताब के हिसाब से उपाय हैं। आप बहुत सारे उपाय इस किताब में पाएंगे, इसलिए मैंने ये किताब आपको इस वीडियो में दिखाई है। फिर इंसानी हालात मालूम करना, फिर खास टोटके लाल किताब के, जो लाल किताब के टोटके हैं ना हर राशि के लिए। मीन राशि के बाद देखो रोग निवारक टोटके, धन संपत्ति कारक टोटके, फिर आप देखो ऊपरी बलाओं से मुक्ति के टोटके। बहुत सारे जो उपाय हैं वो इस किताब में हैं।
ये किताब काफ़ी जो डिटेल्ड है, केवल उपायों के ऊपर ये किताब है, इतनी मोटी किताब है, आप देख सकते हैं। तो यदि आप लाल किताब के ऊपर उपाय के लिए पुस्तक खरीदना चाहते हैं ना दोस्तों, तो ये भी अच्छी उपाय है। ये प्योर हिंदी में, ये हिंदी में है, इतनी भी मुश्किल हिंदी इसकी नहीं है, आसान हिंदी है, आप आसानी से समझ जाओगे। यदि आप हिंदी नहीं समझते, आप किसी हिंदी पढ़ने वाले से इस किताब को पढ़ने के लिए बोल दो, तो आपके लिए काफ़ी है। तो दोस्तों ये इन किताबों का मोटा मोटा कंटेंट था, जैसा मैंने आपको दिखाया, इंडेक्स इत्यादि। बाकी आप किसी नियर बाय बुक स्टोर में जाकर इन किताबों के बारे में पता कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यदि आपको पसंद आए, जमे, तो आप इन्हें जो है खरीद सकते हैं। ये टोटली आपका डिसीजन है, ना मैं आपको कोई लिंक दे रहा खरीदने के लिए कि मेरी लिंक के द्वारा आप खरीदो या कुछ करो। ये लाल किताब के उपायों पर आधारित किताब थी, और कई उपाय तो नुकसान नहीं देते। मैंने आपको वैसे भी कर्म के वीडियो में बताया था कि यदि आप कोई पुण्य काम करते हो तो भले ही इमीडिएटली आपको उसका फल ना मिले, पर फ्यूचर में कभी अगले किसी जन्म में आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। तो उपाय ऐसे करो कि जिसमें आप पुण्य भी करो, भले ही अभी फल ना मिले पर बाद में तो फल मिल ही जाएगा। और हर जगह देखो उपाय काम करते भी नहीं है। जो चीज़ें भगवान ने हमारे किस्मत में लिखी ही नहीं है, वो उपाय भी हमें नहीं दे सकते। तो आशा है आपको यह लाल किताब के उपायों पर आधारित पुस्तकों का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप चाहते हैं मैं किसी और विषय पर भी पुस्तक बनाऊं, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपसे मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल ज्योतिष साधना को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगले वीडियो में हम किसी और चीज़ पर वार्तालाप करेंगे। तब तक मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सबको ठीक रखें। जय श्री राम दोस्तों।